चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस टेंशन। आपको निकालना है सरफेस टेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर वाला वन, उसका डेटा क्या निकालना है? सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा निकालना है। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन मार्क है। ऑफ अ सोप बबल, प्रॉपरली पढ़ना। सोप बबल, ये अपन ने फॉर्मूला प्रूफ किए थे, याद है क्या आपको? सोप बबल वाले का, यस। जिसका डायमीटर है 20 मिलीमीटर का। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 20 × 10⁻³ मीटर। whose inside pressure is 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर above the atmosphere। सोप बबल के अंदर का प्रेशर 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो इसको बोलते हैं डेल्टा पी। इसका नाम है एक्सेस प्रेशर। कितना दिया हो? 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन यूज फॉर द सरफेस टेंशन। ये मैं ऑलरेडी आपके क्लास में डिराइव कर चुका हूं। ठीक है। जो लोग एब्सेंट थे वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो बताओ सोल्यूशन। सोप बबल के केस में, सोप बबल के केस में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा पी बराबर क्या था? फोर 8 सिग्मा बाय फोर था, 8 था? 8 था सर। 8 सिग्मा बाय डी। ठीक है, 8 सिग्मा बाय डी। डेल्टा पी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डेल्टा पी वॉज 8 सिग्मा बाय डी। डेल्टा पी 1.5 दिया है। सिग्मा निकालना है। डायमीटर है 20 × 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व करो, सिग्मा निकालो। यहाँ से सिग्मा मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर। 9.75 into 10 to the power -3। कितने बोले? 9.75 into 10 to the power -3 आ रहा था। ये आएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है। नोट कर लिया? इसका डेरिवेशन पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी किया है बेटा क्लास में। ठीक है, वो आप देख लो। चलो ये होगा पहला क्वेश्चन। डन? नोट कर लिया? हेलो? यस सर। यस सर। मिटाओ उसको मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, मतलब मेरा अपना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? कन्वर्ट अ प्रेशर हेड ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है प्रेशर हेड ऑफ वाटर को इनटू प्रेशर हेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6, प्रेशर हेड ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक 0.8, एंड थर्ड क्या है? प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी। अब मैं छोटा सा डेरिवेशन पहले सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, याद रखना, प्रेशर आप किसी भी लिक्विड से गिनो, प्रेशर आप किसी भी लिक्विड से गिनो, प्रेशर आपका सेम आएगा। प्रेशर विल बी सेम। मतलब मान लो अगर आप पानी से कोई किसी चीज का प्रेशर गिनते हो, फिर उसको मर्क्यूरी से कंपेयर करते हो, तो आपका आंसर सेम आता है प्रेशर का। ठीक है। फर्क कहाँ पे आता है बताता हूँ आपको। तो याद रखना, प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू P2। ठीक है।
मतलब एक लिक्विड की वजह से जो भी प्रेशर आएगा, सेम प्रेशर दूसरे लिक्विड की वजह से आएगा। ठीक है। तो बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा? गामा इंटू एच था ना, गामा इंटू एच। तो यहाँ गामा वन एच वन बराबर गामा टू एच टू। गामा वन क्या होता है बेटा? गामा मतलब वेट डेंसिटी। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नंबर वन इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच वन बराबर गामा टू क्या रहेगा? एस टू इंटू गामा डब्ल्यू एच टू। यहाँ से क्या कटेगा गुरबड़े? गामा डब्ल्यू कटेगा। तो एस वन एच वन बराबर एच टू। ये आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे एस वन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नंबर वन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नंबर वन। और एस टू क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नंबर टू। और एच वन एच टू क्या था? एच वन है प्रेशर हेड। आवाज आ रही है सबको? ऑफ लिक्विड नंबर Yes, वन। sir. एच टू है प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड नंबर टू। ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है एच वन एस वन बराबर एच टू एस टू। तो इससे हम लोग एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में प्रेशर हेड को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। चलो पढ़ो अपना क्या लिखा है, एकलव्य क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ो। Convert the pressure head of 10 meter of water into pressure head of carbon tetrafluoride of a specific gravity 1.6. हाँ, तो क्वेश्चन क्या लिखा है? कन्वर्ट, कन्वर्ट प्रेशर हेड ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन, प्रेशर हेड ऑफ वाटर कितना है? पानी का प्रेशर हेड कितना है? एच वन बराबर 10 मीटर। ठीक है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बेटा पानी की? 1. वन होती है। ठीक है, ये होती है वन। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेशर हेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रेशर, तो पूछा क्या है? अच्छा अभी प्रेशर, प्रेशर हेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। मतलब आपको एच टू निकालना है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बेटा? 1.6। 1.6. तो फॉर्मूला क्या था? प्रेशर एक लिक्विड का जितना रहेगा सेम प्रेशर रहेगा सेकंड लिक्विड के वजह से। तो फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? एच वन एस वन बराबर एच टू एस टू। एस वन कितना? वन है, इंटू हेड है 10 मीटर का। एस टू है 1.6, इसका हेड निकाल लो। करो 10/1.6 करो, आंसर बताओ आ रहा? 6.25. 6.25. 6.25। समझा क्या बेटा सबको? क्या क्या इसका आंसर पहले वाले का? सेकंड केस क्या बोलता? प्रेशर हेड ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। तो सेकंड केस में प्रेशर हेड ऑफ वाटर कितना दिया है? प्रेशर हेड ऑफ वाटर कितना बेटा सूरज? एच वन 10 मीटर दे रहा हूं। अभी पानी को ऑयल में कन्वर्ट करना है। एस वन है वन,
H2 निकालना है। प्रेशर हेड ऑफ किसका? ऑयल। ऑयल का। इसका ग्रेविटी कितना? 0.80 का है। चलो, S1H1 बराबर S2H2। S1 कितना बेटा? 1। 1 × 10 बराबर 0.8 इंटू H2। यहां से आप H2 निकाल लो। 12.5 मीटर। कितना था? 7 12.5। 12.12। ठीक है, ठीक है। डन। लास्ट केस क्या है? प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। उसको भी मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नोट कर लिया? थर्ड केस क्या था बताओ? प्रेशर हेड ऑफ वाटर कितना दिया बेटा? 10 मीटर। 10 मीटर दिया हुआ है। इसको मैंने H1 बोला था। और पानी का ग्रेविटी कितना है? 1 है। आपको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रेशर हेड ऑफ, बोलो। मरकरी। मर्क्यूरी में। H2 निकालना है। और मर्क्यूरी का ग्रेविटी कितना होता है? 13.6। 13.60। फॉर्मूला क्या था? S1H1 बराबर S2H2। S1 है 1 × 10। S2 है 13.6 इंटू H2। तो H2 कितना देगा? 10/13.6। 0.735। या तो 735 मीटर। यहाँ लिखो ऑफ मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। अब आप लोग क्वेश्चन कॉपी करो। सी, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थर्ड का ये कॉपी नहीं करना अभी। आप लोग अभी ये कॉपी करो, बी वाला पहले, ठीक है। पढ़ो अपना एकलव्य क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर बी वाला। A rectangular solid block of 1 meter and 1 meter that weighs 30 newtons slides down a 30-degree inclined plane. The plane is lubricated by 5 mm thick film of oil of viscosity 20.04 Newton second per meter square. Calculate the terminal velocity of the block. देखो, अ रेक्टेंगल सॉलिड ब्लॉक ऑफ 1 × 1 मीटर। जो सॉलिड ब्लॉक है उसका साइज है 1/1 मीटर का। उसका वेट कितना है? 30 न्यूटन। उसको स्लाइड करना है 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन से, तो थीटा है 30 डिग्री। द प्लेन इज लुब्रिकेटेड बाय 5 mm थिक फिल्म ऑफ ऑयल। जो ऑयल की थिकनेस है dy, थिकनेस ऑफ ऑयल कितना है? 5 मिलीमीटर। तो 5 × 10⁻³ मीटर है। उसकी विस्कोसिटी कितनी है? म्यू।
20.04 न्यूटन सेकंड पर मीटर में दी हुई है। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब डी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू फाइंड डी। ठीक है, चलो। इसका फिगर ड्रॉ कर लेगा मैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 30 डिग्री का। ब्लॉक का साइज कितना है? 1/1 का साइज ब्लॉक का, ये ब्लॉक है। ब्लॉक किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है बेटा? ये ब्लॉक है, ये रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर? 5 ऑयल mm के का ऊपर। थिक ऑयल जो है ना, ऑयल, उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है ना, ऑयल यहाँ पे मान लो। डी वाई कितना दिया? थिकनेस 5 मिलीमीटर ना। अब देखो, ये नॉर्मल है, इसका वेट एक्ट करेंगे ऐसा। वेट है डब्लू, ये एंगल कितना है? थीटा। इसके कंपोनेंट निकालो बेटा। एक कंपोनेंट डाउन जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे गिर जाएगा, बराबर। बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? डब्लू साइन की कॉस। डब्लू साइन बनेगा, कॉस बनेगा? आवाज आ रही है निकलेगा? फिर कॉस बनेगा। कॉस कैसे बनेगा बेटा? एंगल आपका विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री निकला लेना, विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्टिकल है। एंगल आपका विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? वो बनेगा साइन थीटा, साइन। और ये बनेगा कॉस थीटा। समझा? चलो, ये बनेगा इसका डायग्राम। तो बोलो, इस पे ड्राइविंग कंपोनेंट कौन सा है जो ब्लॉक को नीचे ले जाएगा? आर्या, साइन वाला। ड्राइविंग कंपोनेंट कौन सा है, साइन की कॉस वाला? साइन। साइन वाला। तो ड्राइविंग कंपोनेंट, ड्राइविंग कंपोनेंट ऑफ वेट, नहीं, ऑफ सॉलिड ब्लॉक कर दो, ऑफ सॉलिड ब्लॉक। ये क्या करेगा? ये ऑयल के ऊपर से ड्राइव करके निकलेगा, तो इसको बोलेंगे शियर फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? शियर फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा है? डब्ल्यू साइन थीटा का शियर फोर्स है, तो डब्ल्यू साइन थीटा इज द फोर्स। डब्ल्यू कितना है? 30 न्यूटन। 30, और साइन 30 निकाल लो। 15। ये आएगा 15 न्यूटन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। हम निकालो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस टाउ क्या होता है? शियर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया होता है। शियर फोर्स कितना है? 15, और एरिया कितनी है? 1 × 1 का साइज दिया ना। देखो, ब्लॉक का साइज है 1 × 1, तो एरिया बनेगी 1 × 1 की। तो ये आएगा 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अप्लाई करो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को।
विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या था? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था? शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस है टाउ प्रोपोर्शनल टू du/dy। du/dy, तो टाउ बराबर म्यू du/dy। ठीक है। टाउ कितना? टाउ है 15। म्यू कितना बेटा? 20.04। हाँ 20.04 है म्यू। डी मतलब वेलोसिटी है, वो निकालना है, और डी वाई है 5 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करो, डी निकालो बेटा। थ्री पॉइंट ये सेवन फोर कितना? 3.74 10⁻³ ये आएगा मीटर पर सेकंड में। इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, या मिलीमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आएगा 3.74। 10⁻³ मीटर, ये होता है mm पर सेकंड। ठीक है ना? 10⁻³ को रिप्लेस करके मैंने कर दिया, एक ही बात हो। समझ गए सबको? यस। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, पढ़ दो आर्या। A pipe contains an oil of specific gravity 0.9. A हम्म differential manometer corrected at the 2 points A and B on same level shows a difference in mercury level as 150 mm. Determine the difference of pressure at the 2 points in bar. इन बार निकालना है, ठीक है। प्रेशर निकालना है बार में, ठीक है। चलो पहले काम करो, सिंपल सिंपल चीजों को पहले ध्यान दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.9 है। एस को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज वेट डेंसिटी ऑफ, जैसे ऑयल दिया है तो ऑयल अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां से गामा ऑयल निकाल लो बेटा, एस इंटू गामा वाटर। बोलो, एस है 0.9। पानी का वेट डेंसिटी, सुनो, मैनोमीटर वाले क्वेश्चंस में पानी का डेंसिटी, वेट डेंसिटी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही लेना। निकालो गामा ऑयल निकालो। 8.83। 8.82 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर मर्क्यूरी का भी इस्तेमाल हुआ है ना? मर्क्यूरी का ग्रेविटी कितना होता है बेटा, बताओ? 13.6। 13.6 होता है। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, गामा मर्क्यूरी, क्या रहेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा ऑफ वाटर होगा, जैसे यहाँ किया, एस इंटू गामा वाटर। एस एम कितना है? 13.6 इंटू 9.81। निकाल लो। 133.41। 133.41 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, नोट करो यहाँ तक के। नोट कर लिया? चलो अब ध्यान देना। एक पाइप है
जिसपे क्या फ्लो हो रहा, ये एक पाइप है जिसपे ऑयल फ्लो हो रहा, करेक्ट है एकलव्य? yes sir. इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है जिसका ग्रेविटी कितना है, 0.9 का, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट्स पे ए और बी पे, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दोनों सेम लेवल पे, उस पे क्या कनेक्टेड बेटा, क्या कनेक्ट किया, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया, बराबर, ठीक है। एक डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस नापता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो कनेक्ट किया हुआ है। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या करूंगा। जैसे लिक्विड ए से बी जा रहा है, तो अपने को ए और बी का प्रेशर गिनना है, डिफरेंस वाला। तो ए से कुछ लिक्विड बाहर आएगा, बराबर, मान लो इतना बाहर आया। उसके बाद मान लो मर्क्यूरी स्टार्ट हुआ, मैं इसको ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ यहाँ तक के। यहाँ पे क्या है अपना, ये अपना ऑयल बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद क्या है, येलो पेन से क्या शो किया मैंने, मर्क्यूरी को शो किया मैंने, ऐसा। यहाँ तक क्या है मर्क्यूरी। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑयल बाहर आएगा, ये ऑयल बाहर आया। इसको आप, जो ऑयल नीचे आया ए से, उसको आप H1 बोल दो, और जो ऑयल यहाँ से आया इसको आप क्या बोलेंगे, H2 बोल दो। मर्क्यूरी का डिफरेंस कितना है बेटा, मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस कितना है, बोलो। 150 है. 150 है। मतलब जो मर्क्यूरी में जो लेवल का डिफरेंस है, ये वाला दिख रहा है लेवल, ये वाला, ये है 150 मिलीमीटर, मतलब 0.15 मीटर। बोलो समझा क्या, समझा, यस और नो? Yes, yes sir. नोट करो डायग्राम। करें स्टार्ट। अब देखो Yes बेटा, sir. जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये बॉटम वाली दिख रही है, ये लाइन को आप पकड़ लो डेटम। क्या पकड़ना है इसको, डेटम पकड़ लो। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इक्वेट द प्रेशर अबव डेटम। डेटम के ऊपर का प्रेशर, डेटम के ऊपर का प्रेशर मैं इक्वेट करूंगा। पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, फिर राइट साइड पे आएंगे हम लोग। पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट कौन सा, A. जल्दी बोलो, ए ना। तो यहाँ लिखो प्रेशर एट ए। अब ध्यान देना, ये ऑयल नीचे आया बेटा, बोलो नीचे आया कि नहीं आया। एज यू मूव डाउन, प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज, Increase. इंक्रीज। इंक्रीज को लेंगे पॉजिटिव, प्लस लेंगे। अब ये ऑयल है, ये ऑयल निकलो बाहर, जिसकी ग्रेविटी कितनी है, 0.9। ये ऑयल नीचे बाहर निकला, उसका हेड कितना दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है।
तो H1 इंटू निकला क्या ऑयल, तो गामा ऑयल, मतलब वो जो ऑयल बाहर निकला ना, H इंटू गामा, उसको मैंने प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। समझा गया यहाँ तक का? पहले ए का प्रेशर लिया PA, आपका ऑयल नीचे निकला पाइप में, वो गया नीचे की ओर, नीचे गया मतलब प्लस लेना क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वहां पर। हेड कितना H1 है, उसको प्रेशर में कन्वर्ट करो, H1 इंटू गामा ऑफ ऑयल। ठीक है, बोलो आर्या, डेटम तक पहुंच गए हम लोग। हाँ सर। अभी डेटम का राइट साइड, मतलब उस राइट साइड में आ जाओगी, मतलब इक्वल टू प्रेशर एट बी ले लो पहले, ये लिया PB। अब मैं जाऊंगा और नीचे, गया मैं नीचे, ये H2 ऑयल नीचे आ रहा, बोलो ऑयल जरा डाउन की ओर, एज यू मूव डाउन प्रेशर विल जाऊंगा, increase. प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्लस H2 गामा ऑयल, जाएगा। ये डेटम नहीं है, डेटम तक पहुंचना है अपने को, आपको और नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं और अगर नीचे जाऊंगा, तो ये कौन सा लिक्विड है बेटा, ये क्या है, मर्क्यूरी है ना, जो येलो पेन से मार्क किया था मैंने। मर्क्यूरी का हेड कितना है, मैं और गया नीचे, Mercury. मर्क्यूरी नीचे, प्लस मर्क्यूरी का हेड है 0.15 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। बोलो समझा गया, दोनों के प्रेशर को मैंने इक्वेट कर दिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. हम्म, चलो, ये लिखा PA एज इट इज, प्लस H1 कितना बेटा, ये फिगर में चेक करो H1 कितना है। H1 को मैं H2 प्लस 0.15 लिख सकता क्या, हाँ, H1 को H2 प्लस Yes, sir. 0.15 लिख सकता। लिखो H1 को मैं लिख रहा हूं H2 प्लस 0.15 ऑफ गामा ऑयल बराबर PB, प्लस H2 गामा ऑयल एज इट इज लिख रहा हूं मैं 0.15, गामा मर्क्यूरी कितना बेटा 133.41। ठीक है, तो PA प्लस मल्टीप्लाई करो H2 इंटू गामा ऑयल, तो H2 गामा ऑयल प्लस 0.15 गामा ऑयल बराबर PB, H2 गामा ऑयल प्लस 0.15 133.41। यहां से एक चीज कट रही है, दिख रही है आपको, गामा H2 गामा ऑयल, H2 गामा ऑयल कट रहा। सॉल्व करो, PA लिखा है यहाँ पर, PB को लेफ्ट पे लाया तो माइनस PB बराबर 0.15 133.41 माइनस 0.15, गामा ऑयल की वैल्यू कितनी है एक लेवे, व्हाट इज गामा ऑयल, 8.8. 8.82. 8.82। इसको सॉल्व करो, आपका PA माइनस PB निकल जाएगा। कितना आंसर, 18.86. 18.68 प्लस आ रहा, 68. Positive. किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, करेक्ट है। आपको आंसर किस पे निकालना आ रहा, आपको बार में निकालना ना आंसर। यस सर। देखो, एक बार हमने देखा था ना क्लास क्लास में, 1 बार क्या होता है, 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
याद है क्या? या फिर 1 बार बराबर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो 10 पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 करो, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करोड़ देगा। कितना बचेगा? 5 - 3 100। और 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार मतलब 10 पावर 2 मतलब 100 होता ना, तो 1 बार इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से किस पे जाना है? बार में जाना है। तो 100.68 डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा क्या? 1 बार होता है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? 1/100 बार। कितना डिवाइड करने के बाद? 0.186। 68 बार। समझा श्रुति? यस। नोट कर लो बेटा। नोट कर लो अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था ना आर्या क्लास में। हाँ स्टेट सर। पास्कल्स लॉ वी हैव प्रूव्ड इन क्लास। सबको याद होगा, ये अपने क्लास में प्रूव किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का भी निकालो, पढ़ो तो। आर्या क्या लिखा? An inverted differential manometer containing an oil of specific gravity 0.90 is connected to find the difference of pressure at तो 2 एक points. चीज पूछिए बेटा, रुको। एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग ऑयल ऑफ ग्रेविटी 0.9 इज कनेक्टेड टू, ये है 2 पाइप से। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। हाँ अब आगे पढ़ो। Find the difference of pressure at 2 points of a pipe containing water. If the manometer reading is 400 mm, हाँ find the difference of pressure. ठीक है, अब मैं पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एन इन्वर्टेड मतलब उल्टा मैनोमीटर, कंटेनिंग ऑयल मतलब मैनोमीटर में क्या लगा हुआ है अभी? मैनोमीटर के लिए कौन सा लिक्विड यूज किया है अभी? ऑयल यूज किया ना। ऑयल का ग्रेविटी है 0.9 का। चलो गामा ऑयल निकाल लो बेटा, एस इंटू गामा वाटर करो। एट पॉइंट एट टू। ठीक है, ये गामा लगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट 2 पॉइंट्स ऑफ द पाइप। अब जो पाइप है, ये मान लो एक पाइप है अपना, ठीक है। ये अपना पाइप है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ये एक पाइप है। पाइप में क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट 2 पॉइंट्स ऑफ द पाइप कंटेनिंग वाटर। पाइप में क्या भरा हुआ है? पाइप में क्या भरा हुआ है बताओ, और जल्दी बोलो। पाइप में क्या भरा हुआ है? पानी भरा है कि ऑयल भरा हुआ है? पानी। पानी। पानी का ग्रेविटी कितना होता है? 1। और सिस्टम में अभी कौन सा कनेक्शन है? इन्वर्टेड यूट्यूब लगा ना। ये लगा है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। अब पानी को मैंने येलो पेन से शो किया हूं, देखो। अगर ए पे कुछ प्रेशर रहा तो पानी ऐसे लिक्विड, पानी जो है ना ऊपर आएगा ऐसा।
वाटर विल फ्लो अप, बराबर। मान लो यहाँ तक फ्लो हुआ। अब यहाँ पर मैनोमीट्रिक लिक्विड कौन सा है? ऑयल यूज किया हो ना, यहाँ पे ऑयल यूज किया, डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग ऑयल। तो मान लो ऑयल यहाँ से स्टार्ट हो, व्हाइट पेन से शो करूंगा इसको। ये अपना ऑयल स्टार्ट हो रहा, यहाँ तक के जा रहा। उसके बाद बी पॉइंट पे मान लो वापस से पानी बाहर निकला है इतना। तो पानी का जो हेड है, इसको मैं H1 बोलूंगा, इसको बोलूंगा H2। ऑयल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ऑयल का हेड कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? इफ द मैनोमेट्रिक रीडिंग इज 400 मिलीमीटर, तो ये रीडिंग कितनी बेटा? 400 मिलीमीटर है, मतलब 0.4 मीटर। ठीक है, बोलो करेक्ट है क्या? yes sir. हम्म, ये फिगर बन गया। एक बार फिगर बन जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां से निकालो H1 कितना है, H2 प्लस 0.4 दिख रहा है आप लोग को? ये है वाटर, ये है ऑयल। पानी का डेंसिटी कितना था बेटा? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो फिगर नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? Yes. चलो अब ये रहा आपका डेटम। दिस इज योर डेटम। अभी डेटम के नीचे का जो प्रेशर है उसको इक्वेट कर दो। इक्वेट द प्रेशर, अब बोलेंगे बिलो द डेटम। डेटम के नीचे का प्रेशर को इक्वेट कर दो, ठीक है। ए पॉइंट से स्टार्ट करो, तो प्रेशर एट ए लिखेंगे। आप बोलो, आपको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? ऊपर। ऊपर जाना है। एज यू मूव अप प्रेशर विल फॉल, मतलब माइनस लेंगे। ये H1 है पानी का, तो H1 इंटू गामा वाटर। बोलो करेक्ट है क्या? करेक्ट है। yes sir. डेटम तक पहुंच गए हम लोग, वी रीच्ड अप टू डेटम। अब आ जाओ राइट साइड पे। राइट साइड पे करो इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ये बी से स्टार्ट करो मैं, ठीक है। तो एज यू मूव अप, यहां से बढ़ेंगे ऊपर की ओर, प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना, तो माइनस। H2 यहाँ पे पानी का ही है, तो H2 इंटू गामा वाटर, क्योंकि पाइप में पानी भरा हुआ है। फिर और ऊपर जाना अपने को, यहाँ पर हेड है 0.4, वो है ऑयल का, तो -0.4 इंटू गामा ऑयल। चेक करो बरोबर क्या? हम्म, करेक्ट है। Yes sir. तो Pa माइनस H1 गामा वाटर, सॉरी H1 की वैल्यू कितनी बेटा चेक करो। H1 है H2 प्लस 0.4, है ना। H2 प्लस 0.4 गामा वाटर, Pb माइनस H2 गामा वाटर माइनस 0.4 गामा ऑयल कितना बेटा? 8.82। तो Pa माइनस करो इसको, H2 गामा वाटर माइनस 0.4 गामा वाटर, Pb H2 गामा वाटर माइनस 0.4 इंटू 8.82।
यहाँ से ये साइन कट जाएगा ना, माइनस माइनस, ये टर्म कट जाएगा, पी ए माइनस पी बी, निकालो बरा। देखो 0.4 गामा वाटर रहेगा राइट में, तो ये हो जाएगा +4, 0.4 गामा वाटर 9.81 है, माइनस 0.4 इंटू 8.82, ऑलरेडी राइट साइड में है ये माइनस का टर्म राइट में का तो प्लस हो गया, 0.4 इंटू गामा वाटर 9.81 है, सॉल्व करो कितना रहे। हाउ मच? 0.396 ये आ रहा 0.396 किलो न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक के साथ। डेरिवेशन भी देखना है कल, न्यूमेरिकल भी देखना है, ठीक है, तो कल का क्लास मिस नहीं करना। सर कल कब क्लास रहेगा?